बोलिए सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव। एक समय की बात है, किसी नगर में बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके घर में धन धान्य मान सम्मान किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस साहूकार के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी इस बात से हमेशा दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से साहूकार हर सोमवार को पूरी निष्ठा के साथ भगवान शिव का व्रत रखता था। वह सुबह उठकर स्नान करता, शिव मंदिर जाता और शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करता था। शाम को घी का दीपक जलाकर भगवान के सामने प्रार्थना करता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है। पिछले कई वर्षों से यह पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत कर रहा है। कृपा करके आप इसकी मनोकामना पूरी कीजिए और इसे एक पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौरी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ पिघल गए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी इच्छा का मान रखता हूँ और इस साहूकार को पुत्र का वरदान देता हूँ। लेकिन इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। 12 वर्ष पूरे होते ही इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। साहूकार मंदिर के कोने में बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह बातचीत सुन रहा था। उसे पुत्र मिलने की खुशी तो हुई, लेकिन उसकी अल्पायु जानकर उसका दिल बैठ गया। फिर भी उसने इसे ईश्वर की मर्जी माना और अपनी पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार अंदर ही अंदर चिंतित रहता था। उसने बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। साहूकार ने अपने साले को बुलाया और बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम अमर को काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी विश्राम करो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा भांजे काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता को डर था कि अगर राजा को यह बात पता चली तो विवाह टूट जाएगा। जब उन्होंने सुंदर बालक अमर को देखा तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अमर के मामा से कहा, आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए दूल्हा बना दीजिए। विवाह संपन्न होने के बाद मैं इसे बहुत सारा धन दूंगा।
मामा मान गया। अमर को दूल्हा बनाया गया और विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो अमर को बहुत ग्लानि हुई। उसने राजकुमारी के दुपट्टे के पल्लू पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और महल में ही रुक गई। उधर अमर और उसके मामा काशी पहुंच गए और अमर अपनी पढ़ाई करने लगा। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब अमर पूरे 12 वर्ष का हो गया। उस दिन मामा ने घर में एक बड़ा यज्ञ रखा था। अमर ने कहा, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं अंदर जाकर सो जाता हूँ। अमर कमरे के अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में यमदूत आए और उसके प्राण लेकर चले गए। जब मामा कमरे में गए और अमर को मृत देखा तो वे जोर जोर से रोने लगे। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहाँ से गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, कोई मनुष्य बहुत कष्ट में है, चलिए इसके दुख को दूर करते हैं। जब वे नीचे आए तो माता पार्वती ने देखा कि यह तो वही साहूकार का बेटा है। माता पार्वती ने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, इस बालक के माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे, कृपया करके इसे जीवन दान दीजिए। भक्तवत्सल भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, और शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा पूरी करके जब अमर अपने मामा के साथ वापस लौट रहा था तो वे उसी राजा के नगर पहुंचे। राजकुमारी ने अमर को पहचान लिया। राजा ने बहुत खुशी खुशी अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा किया। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने देखा कि उनका बेटा न सिर्फ जीवित वापस आया है बल्कि एक सुंदर बहू के साथ लौटा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साहूकार समझ गया कि यह सब सोमवार के व्रत और भगवान शिव की असीम कृपा का फल है। देखो भक्तों, किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त के संकट को टाला और मृत बालक को भी जीवन दान दे दिया। जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, शिव जी उसके सारे कष्ट हर लेते हैं और उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। आइए हम सब मिलकर महादेव का जयकारा लगाते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव।